नाज़रीन, इस वक्त सारा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया जब बिलावल ने इंकशाफ किया कि भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं बिलावल अमेरिका में तलवार और घोड़ा तो नहीं खरीद लिया जिस पर बैठकर वो भारत पर हमलावर होने का इरादा रखते हैं और मोदी को रस्सी से बांधकर पाकिस्तान घसीटते हुए लाने की धमकी दे चुके हैं किया, मगर ऐसा कुछ नहीं। ये इनकी आपस की नोरा कश्ती है जिसका मकसद बिलावल को वजीर खारजा से ज्यादा मर्द साबित करने की कोशिश हो रही है। मगर इस अजीबो गरीब जुगत को पाकिस्तानी संजीदा नहीं ले रहे बल्कि बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको बस खबरों में रहने का शौक है जो कि पूरा हो रहा है। हमारा मीडिया भी इसी बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं कतराता और गाहे बगाहे शेख रशीद साहब की खिदमत में बिलावल का जिक्र छेड़ देते हैं, जिसके बाद बिलावल के बारे में शेख साहब कोई लतीफ सा जुमला कस देते हैं। शेख साहब से एक मर्तबा फिर बिलावल के बारे में सवाल किया जिस पर शेख रशीद ने बिलावल की धज्जियां बखेर दी, जो कि आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। बिलावल लापता इश्तेहार दे रहे हैं, किधर है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरी जान। बिल्लो रहनी के बगैर उदास है हम, वापस आ जाओ, अपने दफ्तर में भी जाओ। शेख साहब का बिलावल के साथ अपना ताल्लुक है, इस पर हम इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये इश्क और माशूकी के मामलात इंतहाई जाती नोयत के हैं। मगर आपको बताते चले कि बिलावल को भुट्टो कहा जाता है मगर है वो जरदारी, चाहे कोई माने या ना माने। बिलावल ने कौमी खजाने के 2 अरब तो अपनी अयाशियों पर लुटा दिए हैं, मगर ये खूनख्वार खानदान सिंध को मुसलसल डस रहा है। सिंध हुकूमत ने बिलावल हाउस, जो कि नाम का ही हाउस है, इसके अंदर एक वसी और अरीज महल तामीर किया है जिसके साथ 20 गाड़ियों का एक छोटा सा गिराज है। बस 25 कमरे सादगी के साथ इम्पोर्टेड फर्नीचर और नुमाइशी साजो सामान से भर दी गई है, मगर घर के अंदर सादगी से एक छोटा सा जदीद तर्ज का सिनेमा घर भी बनाया गया है ताकि इस पर भुट्टो की औलाद नात और दीनी दर्स व तदरीस के प्रोग्राम्स देख सकें। घर के साथ एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है ताकि सिंध की अवाम गर्मी लगने पर इसके किनारे बैठकर इसमें अपने पाँव को ठंडक दे सके। इसके अलावा सादगी की गर्ज से एक म्यूजिक हॉल भी बनाया गया है जहाँ बख्तावर साहिबा अपने शोहर साहब के साथ मिलकर सिंध की लोक मौसीकी पर सिंध का रवायती रक्स करके सिंध के कल्चर को जिंदा रख सकें। घर के अंदर सारा इम्पोर्टेड मार्बल इस्तेमाल किया गया है और जर्मनी से दरामद शुदा क्रॉकरी रखी गई है। मुकम्मल घर में एक पेट्रोल पर चलने वाला एसी प्लांट लगाया गया है। घर की दीवारें 30 फुट ऊंची हैं और दीवारों को कुछ इस किस्म के मटेरियल से तैयार किया गया है कि भारी तोप खाना या मार्टर गोले से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मजीद हिफाजत के लिए घर के चारों जानिब तकरीबन 50 CCTV कैमरेज लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम घर के तहखाने में तामीर किया गया है जिधर 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 150 पुलिस के सिपाही 24 घंटे घर की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। घर के साथ मौजूद एक मेडिकल सेंटर भी कायम किया गया है जहां डॉक्टरों और नर्सिस की एक टीम हर वक्त मौजूद रहेगी। इसके अलावा घर के साथ 24 घंटे एक एयर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। घर के अंदर हर कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है जिसका सारा साजो सामान इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया गया है। इसके अलावा घर के साथ एक छोटा सा चिड़िया घर भी तामीर किया गया है जिधर कई कीमती जानवर रखे गए हैं क्योंकि जरदारी की लाडली बेटी को भी अपने बाप की तरह जानवरों से खास लगाव है। आसिफ जरदारी के बारे में तो वैसे भी मशहूर था कि वो अपने घोड़ों को सेबों के मुरब्बे कहलाते थे। अब देखना होगा बख्तावर भुट्टो अपने पाले हुए जानवर को क्या खिलाती हैं। वैसे भी बख्तावर साहिबा ही सिंध की असल अवाम है जिसकी खुशी के लिए सिंध के जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते अवाम का पैसा खर्च किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जरदारी के पास किस चीज की कमी है जो इसी सिंध अवाम से लूटी गई दौलत भी जिसको ये लोग अपना समझते हैं अपनी बेटी पर खर्च नहीं कर रहा, बल्कि इसकी शादी और घर पर उठने वाले अरबों रुपए के तमाम खर्चे भी सिंध के गरीब अवाम के लिए मुख्तस किए गए फंड से लिए गए। बख्तावर भुट्टो की ये शादी सिंध की गरीब अवाम के लिए अरबों रुपए में पड़ी है, लेकिन इसका कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली के जिम्मे लगा दी गई है। सिंध हुकूमत तो है ही जरदारी के कंट्रोल में, लेकिन इसके अलावा वहाँ की अदालतें, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम के तमाम इदारे जरदारी के कब्जे में है। सिंध में सरकारी जमीनों पर मलिक रियाज की मदद से कब्जे करके बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज तामीर की गई है। लॉन्चों में भर भर के मनी लॉन्ड्रिंग बाकायदा सिंध सरकार की सरपरस्ती में की जाती है। ये लोग अगर जिंदगी में कोई काम इखलास के साथ करते हैं वो करप्शन और अयाशी, बाकी अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए ये फिरौन और नमरूद बन जाते हैं। अब नई सूरत हाल में ऐसी इंतहाई खतरनाक है कि आने वाले दिनों में जाली ऑडियोज वीडियोस इस कदर सफाई से बनाई जाएंगी जिसकी चाहे पगड़ी उछाले लोग यकीन करेंगे। इन ऐप से आने वाले वक्तों में सोशल मीडिया पर इसका तूफान आएगा, आंखें और कान दंग रह जाएंगे। खान साहब की ऑडियो भी इससे बनाई गई, सेम आवाज और इम्प्रेशन में डबिंग की जा सकती है। अभी तो फेक फैक्ट
वीडियोस एप्स भी आ रही हैं जो कि इंतहाई खतरनाक हैं। हर इंसान अपनी इज्जत खो रहा है। किस शक्ल में पाए जाते हैं जो 70 साल से जोंकों की तरह इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, और पाकिस्तान जो 60 की दहाई में एक तेज रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क था, कैसे इन खून आशाम भेड़ियों ने मिलकर मुल्क की तरक्की को तनज़्ज़ुली में बदल डाला और मुसलसल अवाम को धोखा देते रहे हैं। ये धोखा दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से यकसा तकलीफ दे है। इस बुनियाद पर है कि अवाम इनको मसीहा समझकर इनके झांसे में आती रही और ये धुतकारते गए। मनहूस लोग मुसलसल पख्तून कौम को गुमराह करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि इन्होंने खुद अपने चेहरे का मास्क उतार फेंका है और अपनी मकरूह शक्ल जाहिर कर दी है। मेरे पाकिस्तानियों, अपने दुश्मनों को पहचानो और इनके साथ वो सलूक करो कि आइंदा इस कौम के साथ गद्दारी करने की किसी को जुर्रत ना हो सके। इसलिए इनकी बेहतरीन सजा ये है कि इनको वोट ना देकर इनके मकरूह चेहरे मजीद काले किए जाएं। ANP ने सेहत इंसाफ कार्ड की मुखालफत की है। जब भी पीपल्स पार्टी का जिक्र आता है तो बांग्लादेश का लफ्ज जहन में गूंजता है। जिस तरह भुट्टो ने अपनी गुंडागर्दी और कुर्सी से बेइंतहा मोहब्बत की खातिर लाखों मुसलमानों के खून से हाथ रंग कर पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनवाया, वैसे ही इसका डाकू दामाद आसिफ जरदारी बाकी के पाकिस्तान को भी तकसीम कर चुका है और 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर चुका है। अब सूबे इतने आजाद हो चुके हैं कि वो किसी भी तरक्याती प्रोग्राम को रोक सकते हैं और वफाक के साथ अगर सियासी रकाबत भी हो तो मुल्क की तरक्की तक हो को दाव पर लगाकर अपना बुग़्ज़ निकाल सकते हैं। कायदे हज़ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अब तक 35 ममालिक के दौरे कर चुके हैं। दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कायदे हज़ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो के दौरों पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करके वापस रवाना हो गए हैं। वो अब तक 35 ममालिक के दौरे कर चुके हैं। दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने अपने बयान में कहा है कि दौरों का मकसद अपनी CV लीक्स नौकरी पक्की करने की कोशिश है। कोई पूछने वाला है अवाम का पैसा जाया किए जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? कायदे हज़ब इख्तिलाफ सिंध ने सवाल किया कि वजीर खारजा ने या इनकी वजारत ने अरशद शरीफ केस पर क्या किया? कीनिया हुकाम से या सफीर को बुलाकर एहतजाज या जवाब तलबी की। इनका कहना था कि अरशद शरीफ दुबई छोड़ गए। क्या वजारत खारजा ने दुबई हुकूमत से पूछा अरशद शरीफ को वीजा क्यों नहीं दिया गया? वजारत खारजा अरशद शरीफ मामले पर बताएं क्या पेशरफ्त कर सकते हैं। पहले खबर है कि सोना फी तोला 1,82,000 रुपए हो चुका है, जिसकी रूह से डॉलर 267 रुपए का बनता है। यही रेट हवाले का भी जा रहा है, यानी असल रेट यही होगा। दूसरी खबर यह है कि स्टॉक एजेंसीज में आज फिर 500 पॉइंट्स यानी पूरी 1.5% की खून रेजी हुई है और स्टॉक एक्सचेंज 39,500 की नफसियाती हद से गिर गई है। ये तबाही इससे पहले कोरोना वबा के दौरान आई। तीसरी खबर यह है कि ए पॉलिटिकल पार्टी ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए हैं, यानी इनको कख फर्क नहीं पड़ता। जो भी हाल मुल्क का होता है, इनको फक्त अपना कब्जा और रोब दाब अजीज है। अगर ये असम्बलियां तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शन लाजिम हो जाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे आसान तरीन इलेक्शन होंगे, जिसे फौजी एतवार में रेफरेंडम के नताइज फौजी अमर के हक में आते हैं। ऐसे नताइज इमरान खान के हक में मौसूल होंगे, क्योंकि मुखालिफिन के पास अवाम को दिखाने के लिए कोई सब्ज बाग मौजूद नहीं है।